नमस्कार, मैं शिवानी कुमारी और चमकता भारत के इस खास बुलेटिन पर आपका स्वागत है। चलिए डालते हैं खास नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की वृद्धि पर कांग्रेसियों ने बांटा गुलाब का फूल और किया केंद्र सरकार का विरोध। पाकुड़ में बीड़ी मजदूरों का अस्पताल हुआ जंगल में तब्दील। पाकुड़ में फिर एक मजदूर की गई जान। अब खबरें विस्तार से। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की वृद्धि पर कांग्रेसियों ने बांटा गुलाब का फूल और किया केंद्र सरकार का विरोध। जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत खास महल और परसूडी क्षेत्रों पर कांग्रेस के पोटका प्रभारी अजय मंडल के नेतृत्व पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार पेट्रोल एवं डीजल के दामों में वृद्धि होने के कारण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पंपों पर पेट्रोल एवं डीजल खरीदारों को गुलाब का फूल देकर विरोध प्रदर्शन किया। जहां सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल एवं गैसों पर लगातार वृद्धि कर रही है, जहां एक और कोरोना काल पर लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई, लोग खाने के लिए मजबूर हैं, वहीं महंगाई की मार लोगों पर बोझ बन गई। दोपहिया वाहन से लेकर बड़ी बड़ी वाहनों के मालिकों पर डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस से परेशान हैं। इसकी सारी जानकारी कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल ने दी। मौके पर उपस्थित कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, युवा नेता यूसुफ कादरी, सुबोध सिंह सरदार, रंजीत झा, विनय अधिकारी, बिट्टू, अजय, महिला नेत्री सविता राय, सुमित्रा पांडा और कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग करंडी पेट्रोल पंप के सामने एक केंद्र सरकार द्वारा लगातार जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस में मूल्यवृद्धि कर रहा है, इनके खिलाफ हम लोग पब्लिक के बीच गुलाब फूल देकर हम लोग विरोध प्रदर्शन किए। आपको बता दें कि कोरोना काल में जहां आदमी को खाने के लिए सोचना पड़ रहा है और हमारे केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार लगातार डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी कर रहा है। आपको बता दें ये 2 महीना में, ये ऐसा सरकार है कि 2 महीना में 36 बार डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ाया है। अब 100 से ऊपर डीजल और पेट्रोल का रेट हो गया है। जहां आदमी खाने के लिए तरस रहा है तो आदमी डीजल और पेट्रोल कहां से भराएगा। तो इसलिए हम लोग हर जगह में विरोध कर रहे हैं। एक ऐसा सरकार है, ये झूठ का सरकार है, हर जगह में खाली झूठ से चलता है। नरेंद्र मोदी जब आज 8 साल पहले आया था तो बोला कि हमको 50 दिन का टाइम चाहिए, हम कालाधन लाएंगे। ना कालाधन आया, ना नोटबंदी में हजारों आदमी को लाइन में लगा दिया, लाखों आदमी को, बहुत आदमी मर गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ना गंगा साफ हुआ, ना बेरोजगार को नौकरी मिला। 2 करोड़ रोजगार बोला देंगे, लेकिन युवा का 2 करोड़ युवा का रोजगार छीन लिया है। आज देश का परिस्थिति ऐसा है, यहाँ का जो पढ़ा लिखा युवा है वो लोग घूम रहा। वहीं पाकुड़ में बीड़ी मजदूरों का अस्पताल हुआ जंगल में तब्दील। अस्तित्व खो रहा पाकुड़ बीड़ी अस्पताल। केंद्र सरकार के लाभुक योजनाओं से महरूम हुए बीड़ी मजदूर। पूर्व की केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत लाखों रुपए की राशि से बनवाया गया था माल गोदाम स्थित बीड़ी अस्पताल भवन हो रहा बर्बाद। कभी बीड़ी के कामगारों को लाभ देने वाला यह बीड़ी मजदूर अस्पताल इन दिनों अपनी पहचान छुपाने के लिए जंगलों में छुपता नजर आ रहा है। वर्तमान में उक्त लाभुक योजना पूर्व के केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच उलझ कर रह गया। वर्ष 2007 में कई जनप्रतिनिधियों ने करवाया था उद्घाटन। महज कुछ दिनों चलने के उपरांत ही बंद हुई केंद्र सरकार की लाभुक योजना। बीड़ी मजदूर के कामगार आज भी उक्त लाभुक योजना की आशा लिए बैठे हैं, नजर बिछाए। इसके बंद होने से लगभग 10,000 से भी अधिक मजदूर लाभुक योजनाओं से हुए हैं वंचित। सर, आम जनता तो कुछ काम वाम है नहीं महिला के पास, तो थोड़ा जो बहुत हम लोग इन लोगों के लिए मदद करते हैं। तो ये काम एक तरीके का एक काम है जो फ्री है। तो हम लोग इलाज के लिए ऐसे ही प्राइवेट में जाना पड़ता है, पैसा लगता है। उसके बजाय अगर हो जाता है सरकारी अस्पताल तो जो बन पड़ा है अभी, वो खुल जाने से बहुत अच्छा होगा मजदूरों के लिए। पाकुड़ में फिर एक मजदूर की गई जान। पाकुड़ यूं तो पत्थर की नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के पत्थर व्यवसायों का लीला देख हैरत रह जाएंगे, जिसके सामने प्रशासन भी मौन है। ठीक सुंदरा पहाड़ी मौजा का घटना अभी शांत हुआ ही नहीं कि फिर एक दुर्घटना सामने आ गई। जमाल पहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के रामनगर मौजा के बंद खदान में एक युवक की लाश मिलने से गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही माल पहाड़ी पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सोना जोड़ी भेज दिया। मामले में थाना प्रभारी शुक्रू उरांव ने बताया कि बंद खदान से एक युवक की शव मिली, यूडी केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका।
पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं मृतक की मां रीता देवी की माने तो साल बोनी गांव में ही देर शाम को उनका बेटा दिलीप राय घर से गांव में ही आसपास निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। पहले सुबह को जानकारी मिली कि उनके बेटे की लाश बंद खदान में गिरा पाया गया। मां की ममता की मौत की खबर सुनकर रो रो कर बुरा हाल हो गया। पता चल रही है और चेक कार्रवाई किया जा रहा है। अंतिम परीक्षण के लिए उसको भेजा जा रहा है और आगे जांच का प्रक्रिया जारी रहेगा। सर, बंद पड़े खदान किसका था, कुछ पता? नाम सुना रहे हैं, हाजी तनवीर का खदान बताया जा रहा है। अपने से गिरा है ना, क्यों आदमी घूमता है ना में रोड में थोड़ा सा, मतलब एबनॉर्मल है लड़का? एबनॉर्मल है लड़का? लड़का ठीक है, मतलब मानसिक दिमाग का ठीक है कि? हाँ, दिमाग सब ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो कैसे गिरा? गिरा कैसे? अब कैसे गिरा उठा पता नहीं। अच्छा, अरे रात में यदि घूमेगा तो कुछ नहीं जानते। अब गिरा है ना, किया अब बोलते हैं जब खाना खाएगा चाय बनाएगा। तो बोल रहे हैं कि कब गिरा था ये? रात में कितना बजे का आसपास? कितना बजे का नहीं जानते, कितना बजे। अब नहाए के लिए अब बोलेगा लड़की चलो अभी धोएगा, पैर धोएगा। किसका खदान में गिरा था? इनका कौन लगता है? ये वहाँ गिरा हुआ कौन है ये जो मर गया, वो आपका कौन लगता है? आ? कौन है? लड़का है हमारा। आपका बेटा क्या है? नाम था इसका? दिलीप राय। किसी से दुश्मनी था क्या? किसी से हम जानते नहीं है। हम कोई से BCKU व C2 द्वारा कापासारा आउटसोर्सिंग में आयोजित किया गया अभिनंदन सहमिलन समारोह। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन द्वारा कापासारा आउटसोर्सिंग में अभिनंदन सहमिलन समारोह का आयोजन किया गया। BCKU के महामंत्री सह निरसा पूर्व विधायक सह JBCCI सदस्य अरूप चटर्जी को बेलचड़ी में स्वागत कर दर्जनों की संख्या में मोटरसाइकिल से मुगमा लगाया गया, जहां से पैदल जुलूस की शक्ल में अरूप चटर्जी की अगुवाई में सभी कापासारा आउटसोर्सिंग समारोह स्थल पहुंचे। पूर्व विधायक सह JBCCI सदस्य अरूप चटर्जी ने बताया कि आज भाजपा से 40 की संख्या में मासस में शामिल हो रहे हैं। उनके अभिनंदन में यह समारोह का आयोजन किया गया है। कापासारा OCP में जो भी साथी लोग भाजपा छोड़कर हम लोगों के साथ ज्वाइन किए, ये एक समय हम ही लोगों के साथी था और हम ही लोग इनको दोबारा यहाँ पर नौकरी में भी लगाए थे। वो तमाम लोग फिर से दोबारा भाजपा छोड़कर मासस में ज्वाइन किए। आज कापासारा कोलियरी में आप एक तरफा जितने भी मजदूर हैं सारे लोग बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के नेतृत्व। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन की बैठक हुई संपन्न, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन की बैठक बुधवार को संपन्न हुई, जहां आगामी 2 महीने बाद होने वाले यूनियन के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बता दें कि हर 3 वर्ष में यूनियन का चुनाव करवाया जाता है। बैठक में 5 चुनाव पदाधिकारियों की टीम का गठन किया गया। इन्हीं 5 पदाधिकारियों के देखरेख में चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। वहीं मुख्य चुनाव पदाधिकारी विजय कुमार शर्मा के देखरेख में चुनाव करवाया जाएगा। यूनियन के संविधान के अनुसार प्रत्येक टीम वर्ष में चुनाव होना है और इससे 2 माह पूर्व से ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाती है। कुल 85 पदों के लिए यहाँ चुनाव होना है, जिसमें 25 ऑफिस बियरर एवं 60 कमेटी मेंबर के पद हैं। वर्कर्स यूनियन के कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जो 1 हफ्ता पहले से सबको सूचना किया हुआ था और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत 2 महीना पहले चुनाव की प्रक्रिया को आरंभ करना है। उसी के तहत आज कार्यकारिणी के सारे लोगों ने मिल करके सबसे पहले इसमें चुनाव पदाधिकारी का चयन करना था और उनके साथ 4 नाम और होना चाहिए। 5 सदस्यीय टीम बनेगा जो चुनाव को निष्पादित करेगा। तो उसमें विजय कुमार शर्मा जी हैं, जिनका टिकट नंबर है 382542, एक्सल में काम करते हैं। इनको चुनाव पदाधिकारी के रूप में कार्यकारिणी ने चयनित किया है। और जी विजय कुमार शर्मा जी हैं और इनके साथ 4 नाम और है जो सब कमेटी में रहेंगे। गौरव कुमार हैं, इनका टिकट नंबर है 389248। तीसरा नाम है चितानंद खंडई, इनका टिकट नंबर है 380092। सत्य प्रकाश, इनका टिकट नंबर है 381936। उसके बाद है दुर्गेश कुमार, इनका टिकट नंबर है 391537। ये 5 सदस्यीय टीम का चुनाव किया गया है कार्यकारिणी के द्वारा और इनके द्वारा अब आगे का जो कार्यक्रम होगा, चुनाव के डेट की घोषणा करना,
या जो हम लोगों के संविधान में निहित प्रावधान है उसके तहत चुनाव को संपादित करने के लिए ये पाँचों लोग मिल करके आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे और इसका निष्पादन करेंगे। वहीं नीरसा विदिशा सशक्तिकरण शिविर धनबाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बैनर तले नीरसा प्रखंड सभागार में की गई आयोजित। बता दें कि विदिशा सशक्तिकरण शिविर धनबाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बैनर तले नीरसा प्रखंड सभागार में बुधवार की सुबह नीरसा के लिए धनबाद कोर्ट में न्यायिक दंडाधिकारी नितेशा बारला मुख्य रूप से सभागार में उपस्थित होकर प्रखंड अंतर्गत सैकड़ों लाभुकों के बीच सरकारी योजनाओं के तहत योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया। इसमें मुख्य रूप से ऐसे वृद्ध जिनका पेंशन बहुत दिनों से रुका हुआ था वैसे लाभुकों के बीच पेंशन प्रमाण पत्र सहित दिव्यांगों के बीच दिव्यांग प्रमाण पत्र और कृषि लोन संबंधी दर्जनों भर सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लाभुकों के बीच पहुंचाया गया। वहीं मौके पर विशेष रूप से निरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार राय तथा निरसा अंचला अधिकारी भी उपस्थित होकर कई लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र सहित लाभों का वितरण किया। मौके पर उपस्थित न्यायिक दंडाधिकारी निताशा बरला ने बताया कि समाज के हर अंतिम व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। स्तर पे ये काम करना है हमें। इससे जनता को ये लाभ होता है कि न्याय प्रणाली खुद चलकर आम जनता के पास आई है और उन्हें कानून की जानकारी दे रही है, उन्हें कानून के पहलुओं के बारे में जानकारी दे रही है। क्योंकि हमारा जो आम जनता है, हमारी जो आम समाज है, वो कोर्ट कचहरी के नाम से बहुत घबराती है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया से बहुत डर लगता है। इसी डर को भगाने के लिए और उन्हें न्यायिक प्रणाली से जोड़ने के लिए और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए जो आज न्यायालय है वो जनता तक चल के आया है और उन्हें कानूनी सहायता मुफ्त प्रदान करने की। पाकुड़ में पत्थर व्यवसायी पर डीएमओ ने कसा शिकंजा, 3 कारोबारी पर लगाया 7 करोड़ 73 लाख का जुर्माना। खबर है कि पाकुड़ जिला के रेलवे साइडिंग में रेलवे रेक के जरिए अरबों रुपए के पत्थर ढुलाई बिना माइनिंग के जरिए किए जाने के मामले में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पत्थर कारोबारियों पर 7 करोड़ 73 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया है। वहीं 2 सप्ताह के अंदर पेनल्टी जमा करने का निर्देश भी दिया है। गौरतलब हो कि बीते दिनों बिना माइनिंग चालान के अरबों रुपए का पत्थर रेलवे रेक के जरिए परिवहन कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाने का मामला काफी सुर्खियों में रहा था और इसको लेकर जिला खनन विभाग के द्वारा जांच करते हुए रेलवे के मुख्य यार्ड मास्टर एवं पाकुड़ रेलवे स्टेशन के माल गोदाम अधीक्षक से रिपोर्ट भी तलब किया गया था। वहीं इस मामले में एक पासिंग एजेंट की भी भूमिका सामने आई थी। बता दें कि बिना माइनिंग चालान के 30,03,731 CFT स्टोन भेजे गए। जांच करने के बाद खनन विभाग ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया उसके अनुसार जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक जिला के 3 स्टोन कंपनी जिसमें ओटेन दास के प्रोपराइटर प्रतीक अग्रवाल ने 14,67,419 CFT, NS कंपनी के अशोक मध्यान ने 10,08,154 CFT तथा स्टोन इंडिया के प्रोपराइटर नारायण दास साधवानी ने 4,56,158 CFT स्टोन रेलवे रेक के जरिए बिना माइनिंग चालान के विभिन्न स्थानों में भेजा। बिना माइनिंग चालान के स्टोन भेजे जाने पर विभाग ने तीनों कंपनी पर 7 करोड़ 73 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया है। टाटानगर स्टेशन चाईबासा बस स्टैंड के निकट भाजपा के लोगों ने चलाया श्रमदान अभियान। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत टाटानगर रेलवे स्टेशन के निकट चाईबासा बस स्टैंड के समीप जहां दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रशासन द्वारा मुख्य सड़क की गड्ढों को भरने के क्रम पर स्लैग गिराकर भरा गया, वहीं कई राह चलते कहीं राह गिर कर जख्मी हो गए। कई दफा दुर्घटनाग्रस्त होकर लोग मायूस हो गए। वहीं भाजपा के लोगों ने प्रशासन को लिखित आवेदन देकर अल्टीमेट टाइम दिया, जहां प्रशासन विफल होकर स्लैग साफ नहीं करवाए। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने श्रमदान करके अपनी मेहनत से सड़क से स्लैग हटवाया। मुख्य सड़क पर जहां स्लैग होने के कारण 2 पहिया वाहन कई लोग घायल होने का शिकार हो गए, जहां बड़ी वाहन से लेकर पैदल चलने वाले लोगों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जहां बड़ी दुर्घटना होने की संभावना थी, वैसे जगह पर भाजपा के लोगों ने श्रमदान देकर मानवता का पहचान दिया। इसकी सारी जानकारी भाजपा के जिला पार्षद सुदीप्तो डेराना एवं मंडल अध्यक्ष संदीप शर्मा उर्फ बॉबी ने दिया। मौके पर उपस्थित मुखिया खत्री सिरका, ईश्वर सोरेन, नवजोत सिंह, नुपुर मुखर्जी, रिपोन दास और कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो गड्ढा था उसको भरने के लिए प्रशासन जो किए थे, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। ये रोड से आना जाना करते BDO साहब, CO साहब, सामने सदर हॉस्पिटल है, आए दिन यहाँ पे दुर्घटना हो रहा है। और प्रशासन को जो है अंधे नगरी चौपर राजा जिसको बोला जाता है, किसी का कोई ख्याल नहीं है।
तो हम लोग इसका आप देखें 2 दिन पहले आप ही का न्यूज़ चैनल के जो चमकता है ना, उसके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2 दिन पहले एक यहाँ पे बच्चा गिर गया तो उसको हम लोग हॉस्पिटल में लेके गए थे, पेपर में भी आया। तो हम लोग उस पर चेतावनी दी थी कि अगर नहीं करता काम हम लोग अपने टीम का साथ हम लोग क्या बोलते हैं श्रमदान करेंगे। तो आज हम लोग पूरा टीम का साथ हमारे मुखिया जी है, हमारे रागड़ी मंडल के अध्यक्ष है बॉबी शर्मा जी, तो हम लोग इसका पूरा काम करें। सबसे बड़ी दुख की बात है ये मेन रोड है, सामने सदर हॉस्पिटल है। अब कोई भी पेशेंट बच्चा को लेके जाएगा, डिलीवरी यहीं पे आपका डिलीवरी हो जाए। देख रहे क्या स्थिति है रोड का, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना घट रहा है। अब अपना परिचय बताएं। जिला परिषद की लिखो रहना। पिछले दिनों दुर्गा पूजा के दौरान प्रशासन ने यहाँ पर छाई गिराया था गड्ढों को भरने के लिए, और उस छाई को यहाँ पर हमेशा के लिए छोड़ दिया गया है, जिससे कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। परसों रात को भी एक गंभीर दुर्घटना होते होते बची। उस दिन हम लोगों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन इसको नहीं हटवाता, हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ श्रमदान करके आज इसको हटवाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आपके पास सभी विधि व्यवस्था होने के बावजूद आज लोगों को श्रमदान कर ये इसको हटवाना पड़ रहा है। इस नाते कि ताकि कोई बड़ी जान माल का हानि ना हो जाए, उसकी सुरक्षा के लिए आज हम लोग को खुद मैदान में उतरना पड़ा है। आप अपना परिचय बताएं। संदीप शर्मा, बॉबी, झागिटी मंडल अध्यक्ष। झारखंड में दीपावली से बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। झारखंड में दीपावली के आसपास से ठंड गिरना आरंभ हो जाएगा। बता दें कि रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 5 दिनों की मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देते हुए बताया है कि अगले आने वाले 5 दिन झारखंड का मौसम शुष्क रहने वाला है। इस दौरान सुबह और शाम सिहरन वाली ठंड रहेगी। इस दौरान मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1 से 15 अक्टूबर के बीच रात का तापमान बढ़ा हुआ महसूस किया गया और 15 अक्टूबर के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट महसूस की गई है, जो अब तक यथास्थिति बरकरार है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान और मौसम चेतावनी की। तो आने वाले 5 दिन है झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा और कोई भी मौसम की चेतावनी नहीं जारी की जाती है। सुबह शाम सिहरन वाली ठंड रहेगी और दिवाली के आसपास में ही ठंड बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। और पिछले सालों के कंपैरिजन में 1 से 15 अक्टूबर तक की बात करें तो झारखंड में 1 से 15 अक्टूबर में जो रात का तापमान था वो इस साल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखा मिला। और 5 दिन थे रांची में, जो कि अभी तक में टोटल 7 जो सबसे रात का तापमान जो सबसे बढ़ा हुआ था, तो 5 दिन इस बार ही हम लोग को देखने को मिले हैं। और 15 तारीख के बाद से जो तापमान है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है और अभी कुछ दिनों से स्टेबल है टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम का, और अगले 4-5 दिनों में भी उसकी यही स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद ही थोड़ी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और गिरावट देखने को मिलने के लिए 2 संभावनाएं होती हैं। एक तो होती है कि जो विंड पैटर्न है वो नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाए और साथ में ऊपर में नॉर्दर्न में आपको बर्फ गिरी हो। तो अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ियों में बर्फ गिरी हो या बारिश हुई हो और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जो झारखंड की तरफ आने वाली है वो सेट हो जाती है, उसी के कारण झारखंड में ठंड बढ़ता है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ही ठंड बढ़ने की संभावना जताई जाती है। अभी कुल मिला के ये है कि 5 दिनों तक कोई बड़ा तापमान में आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। उसके तत्पश्चात थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है और अभी मौसम शुष्क ही रहेगा। वहीं देवघर में भाई ने की भाई की हत्या, बचाने आए माता पिता को भी चाकू मारकर किया घायल। हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर है कि देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिखना गांव में इंसानियत को शर्मसार करने की घटना सामने आई है, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वहीं बचाने आए माता पिता पर भी ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे माता पिता भी बुरी तरह जख्मी हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें देवघर सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। घटना के संदर्भ में पिता महेश्वर पासवान ने बताया कि उनका छोटा पुत्र ज्योतिष पासवान लगातार घर में पैसे की मांग करता था। कई ज़मीनें भी पहले बेच दी थी। वहीं हर बार 40 से 50 हज़ार का मांग करता था। कई ज़मीनें भी पहले बेच दी थी। वहीं हर बार 40 से 50 हज़ार का मांग किया करता था। बीते दिनों भी वह लगातार पैसे की मांग कर रहा था। वहीं पैसे नहीं देने पर वह गुस्सा होकर बड़े भाई दिनेश पासवान पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं बचाने के क्रम में माता नीलम देवी और पिता महेश्वर पासवान दोनों घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज चल रहा है। वहीं कुंडा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने
बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और यह घटना क्यों घटी जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। तो भाई के बीच में जो है चाकूबाजी का मामला है। अब कारण क्या है उस चीज़ का जांच किया जा रहा है। तो किसी की मौत भी हुई है? एक भाई की मौत हुई है और छोटा भाई जो है मतलब जैसा अभी आ रहा है सामने छोटा भाई ही मारा है। अब कारण क्या है इस चीज़ का जांच किया जा रहा है। और माता पिता को भी चाकू मारा है? हाँ, माता पिता को चोट है कहीं कहीं। सर वही हर समय पैसा मांगता है, कहाँ से देगा? हर समय 50,000 दो, 30,000 दो, अपने पेट पे खा के उड़ाता है, क्या करता है, कहाँ से देगा? कौन है जो मारा है? थोड़ा बड़ा बेटा है। और जो मारा है वो छोटा है। छोट के क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश्वर पासवान। ये घटना कब की? यही सुबह 8 बजे 8:30 बजे। वही बूढ़ मैंने हमारे चना बेटा फुला के गेले खाए अब घर में पानी लगा घर छे हमें गेलिए चावल मेरा घर में कौन पर गेलिए पानी आने उधर से ये क्या बेटवा जब छुरा मारे लाने की किया लगे बेटवा जोड़लिए की घर में की किया रल छे देखे छे बेटवा मार छे पूरा की किया लगलिए अरे ज्योतिष का है रे ज्योतिष का है रे। तो वो जो मारा वो आपका बेटा था? हाँ, हमरा 3 बेटा छे। बड़का बेटा मार के छोटका बेटा और महिला बेटा बाहर में छे गाड़ी हरदम पैसा मांगते रहे हरदम पैसा मांगते रहे छे। छोटका? हाँ, छोटका 50,000 दे 20,000 दे 10,000 पता नहीं। इंटर के पास परीक्षा दे के बड़का की करे छो? गाड़ीगिरी काम गाड़ीगिरी काम करे छे। गाड़ी? हाँ, ड्राइवर छो? नहीं गाड़ी कहाँ छे? गाड़ीगिरी है कने 9 लाख आदमी काम करे छे। तोरा हमरा वही बेट में मर गए बेटवा बचावे के लिए हम त्योहारों में बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीज, स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा। दुर्गा पूजा के बाद लगातार कोविड-19 मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी का मामला सामने आ रहा है, जिनमें ज़्यादातर संख्या बाहर से आने वाले लोगों की बताई जा रही है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार कोविड-19 के खतरे को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। अस्पतालों में इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी चेक पॉइंट पर कोविड-19 टेस्ट को लेकर शिविर लगाए गए हैं। वहीं कोवास 6800 मशीन भी लगाई गई है और लगातार RT-PCR मशीन के साथ अन्य आधुनिक मशीनों से भी जांच की जा रही है। कुछ मामलों में गड़बड़ी पाई गई है, लेकिन इसे लेकर एहतियात बरती जा रही है। हायर टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी तरह से जांच भी की जा रही है। देखिए, कोरोना के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत है और जो इसके वैज्ञानिक हैं या जो इसके जानकार लोगों ने जो चीज़ों को तीसरे फेज के बारे में बताया था कि इसमें बच्चे और अल्पवयस्क पर इसके ज़्यादा कुप्रभाव पड़ेंगे, वैसी परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए हम लोगों ने पीकू, NICU, चाइल्ड मदर यूनिट, बाल चिकित्सकों के साथ बड़े चिकित्सकों की इलाज पद्धति का समन्वय स्थापित करना आदि बहुत चीज़ों पर काम किया है। इसी के साथ करीब हम लोग 72 जगह पर PSA प्लांट स्थापित कर रहे हैं ताकि जो पिछली बार ऑक्सीजन के लिए जो इतना मारामारी हुआ था और हम लोगों ने जगह जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह देकर व्यवस्थाएं लागू की थी, अब PSA प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन वगैरह की कोई किल्लत नहीं होगी और सब व्यवस्थित तरीके से लोगों को मिलेंगे आदि विषय पर हम लगे हुए हैं। और अभी जो 2-3 दिन के बीच में जो कोरोना के कुछ केस आए हैं वो बाहर से आने वाले लोग जो हैं, राज्य के बाहर से जो लोग आए हैं उसमें ये पाया गया है। हमने अपनी सीमाओं में चौकसी चालू की है ताकि जो है हम इस झारखंड में इस कोरोना को स्प्रेड होने से रोक सकें। सर, और शहर में मास्क चेकिंग अभियान चल रहा है, यहाँ पे सर क्या कुछ के लिए कुछ सोचा गया? नहीं, हम लोग भी मास्क चेकिंग अभियान करते हैं और प्रयास भी करते हैं। और अभी पूजा का वक्त भी है, दिवाली है, दशहरा है, दिवाली है, धनतेरस है और महापर्व छठ भी है। तो इसके लिए हम आपके भी माध्यम से लोगों को ज़रूर ये प्रार्थना करेंगे कि आप
पोटका पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा, नाबालिग समेत 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि 22 से 23 अक्टूबर को रात्रि में पोटका थाना क्षेत्र के तूड़ी के एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में वेंटिलेटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने मोबाइल के साथ 2000 की चोरी कर ली थी। वहीं पोटका पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त कांड में संलिप्त उपेंद्र पात्रो, राजेश पात्रो और 2 नाबालिग युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने इनके सामने से 8 मोबाइल, हेडफोन, चार्जर, पाना, पेचकस आदि बरामद भी किया। वहीं डीएसपी चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं। वहीं 8 मोबाइल सेट और चार्जर, पेचकस आदि सामान की बरामद भी हुई है। क्या है सर? दिनांक 24 अक्टूबर को पोटका थाना में एक सूचना दी गई थी कि त्रिल में एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में 22-23 तारीख के रात को वेंटिलेशन तोड़कर कुछ मोबाइल चोरी हुई है। इसी संबंध में पोटका थाना कांड संख्या 50-21 दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अनुसंधान के क्रम में ये है सो हम लोग सुंदरनगर थाना के नीलडुंगरी से 2 अभियुक्त उपेंद्र पात्रो और राजेश पात्रो को मोबाइल जो चोरी का मोबाइल था और हेडफोन है, चार्जर है, ब्लूटूथ और ये सब के साथ गिरफ्तार किया गया। घटना में संलिप्त 2 नाबालिग भी हैं जिनको निरुद्ध किया गया है। उपेंद्र पात्रो और राजेश पात्रो पहले भी परसूडी सुंदरनगर थाना से कई घटना को किए हुए हैं और वो इसमें पहले भी जेल जा चुके हैं। कुल कितने लोगों की सर गिरफ्तारी हुई है? इस संबंध में 2 लोगों की गिरफ्तारी है, उपेंद्र पात्रो और राजेश पात्रो, जबकि 2 नाबालिग को विधि विरुद्ध निरुद्ध। सर कितने मोबाइल की सर चोरी हुई थी? इसमें एफआईआर में हम लोग को 10 मोबाइल दिया गया था और 2000 रुपया 2 गुल्लक में वो रखे हुए थे, उसकी चोरी हुई थी। तो हम लोग को अभी तक 8 मोबाइल रिकवर है, हेडफोन 6 रिकवर है, चार्जर 1 है, यूएसबी केबल 1 है, ब्लूटूथ 1 है। लोहे का जो इन लोग चोरी में यूज किए थे वेंटिलेशन तोड़ने के लिए, तो इसमें से लोहे का रड, प्लास और स्क्रू ड्राइवर भी हम लोग रिकवर किए हुए हैं। इस संबंध में पोटका थाना प्रभारी और गौतम, अंकित बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय है इनका। चलते चलते एक खास नजर अब तक की सुर्खियों पर। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की वृद्धि पर कांग्रेसियों ने बांटा गुलाब का फूल और किया केंद्र सरकार का विरोध। पाकुड़ में बीड़ी मजदूरों का अस्पताल हुआ जंगल में तब्दील। पाकुड़ में फिर एक मजदूर की गई जान। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।